नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद अभी पर। दोस्तों, हम आज करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण पोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आय दृष्टि आई हुई है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन राष्ट्रीय, जो ये पार्ट पहला होगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर के जितने करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी परीक्षा RO APS और UP PET 2023 तथा दिल्ली पुलिस, और इसमें महत्वपूर्ण तो RO और UP PCS 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आप करंट अफेयर्स का। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में हाल ही में भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा नाम आधिकारिक रूप से बदलने की सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया है? तो अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने का सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया है? तो केरल विधानसभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो केरल का नाम बदलकर किया जाना तय किया गया है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियमित पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखिए, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले विधानसभा में अधिनियमित पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। तो गिग राजस्थान, जैसे गुजरात गा से गिग और राजस्थान, तो गुजरात के नीचे राजस्थान, तो इतने याद रखिए कि गिग श्रमिकों राजस्थान। इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान प्लेटफार्म अधिनियम रखा गया है। ठीक है। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीट 2022 से 27 का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? इसका एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाला राज्य गुजरात बना है। यह कब से कब तक है? तो 2022 से 2027 तक, इसे याद रखिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर? तो हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अजीत पवार ने किस राज्य के रूप में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अजीत पवार हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के TS सिंहदेव अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों को संरक्षण के सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया है? तो हाल ही में यूपी ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना प्रारंभ की है। हमारा अगला प्रश्न है, तो विरासत वृक्ष योजना किसने प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश ने। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले राज्य मतलब जिले कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वाराणसी, जिसमें 99 है, प्रयागराज जिसमें 53 है, हरदोई 37 और गाजीपुर में 35 और उन्नाव 34। तो इसमें से 3 ही जरूर याद रखिए, वाराणसी, प्रयागराज और हरदोई। कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? तो 26 विपक्षी दलों ने इसका गठन किया है। ठीक है। इंडिया का विस्तृत रूप क्या है? भारत राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका पूर्ण रूप है, इसका नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये 8वां इनका संस्करण था। ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। आज का हमारा अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितनी श्रेणियों के विषयों को शामिल किया गया है? तो 13। इसका संस्करण कौन है? 8वां संस्करण है। रैंकिंग में किस स्थान को समग्र ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो IIT मद्रास हाल ही में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो भिवंडी तालुका, ठाणे, महाराष्ट्र में। ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कहाँ? ठाणे। और कौन सा गांव? तो भिवंडी तालुका। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 किस अवसर पर जारी किया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करता है इसे। ठीक है। संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान क्रमशः 5वां और 19वां है। उत्तर प्रदेश का 5वां और बिहार का 19वां है। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया? तो विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च का शुभारंभ किया गया। माहिर का संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया जाता है? माहिर को MAHIR को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा MAHIR, यही जो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च को शुरू किया गया। किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो भी हाल ही में बिहार ने ये समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है, ये नए सिविल एन्क्लेव हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे कहाँ है? दरभंगा के पूर्णिया हवाई अड्डा में स्थित है। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया और बाल विकास मंत्रालय कौन सा अभियान आरंभ किए हैं? तो हाल ही में मेटा इंडिया और महिला बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान, जिसे नए भारत के सपने कहा जाता है। इसका क्वेश्चन ये बनेगा, हाल ही में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने जिसे कहा जाता है, इसने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ और कौन सा सदस्य शामिल था या कौन सा एजेंसी शामिल थी? तो मेटा इंडिया इसमें शामिल थी। ठीक है। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनिसेफ। ठीक है। यूनिसेफ एंड एक्सलर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग PIB के सहयोग से किया गया है। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? तो गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम इसके दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया? देखिए, एक अजय लांबा समिति है जो उसकी जांच के लिए की गई थी, और मणिपुर शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, इसे बहुत जल्दी भूलते हैं सब लोग। ठीक है। किसी राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसे दिया गया है? तेलंगाना को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो DK शिवकुमार अभी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो केरल अभी हाल ही में क्षेत्रीय न्यायालय में मलयालम भाषा में, मतलब अपने जो मलयालम भाषा है केरल की, उसमें पहला उच्च न्यायालय बन गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? तो अमृत उद्यान रखा गया है। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान अभी हाल ही में स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कोनराड संगमा अभी हाल ही में लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो मऊगंज अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं ये बताइए आप। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो केरल ने। अधिकतर जो चीज़ें इसमें करंट में चर्चित हैं तो वो केरल में ही हो रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो आम आदमी पार्टी को। अब कुल कितने पार्टियां बची हैं? तो कुल 6 पार्टियां हो गई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किसमें भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया है? तो डोगरी भाषा में हाल ही में भारत का पहला संस्करण जारी किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पंथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। नमो पंथ क्या है? एक शिवफ्रंट तटीय शोरगाह है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ये किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना के तहत इसे पुनर्विकास किया गया है। इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कितने सीटें हैं? तो 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा की सीटें हैं। संसद में लोकसभा भवन के किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो संसद में लोकसभा भवन को एक राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर डिजाइन किया गया है। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय फूल कमल के विषय पर इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। हमारा अगला है, भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला? तो सेंगोल की स्थापना की गई है। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल की सेवा को कर्तव्य या राष्ट्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है? तो चोल साम्राज्य में। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल है। ठीक है। जाइए हम इसका कलर चेंज कर लें। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इन्फोसिस सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे किया गया है। सक्षम की फुल फॉर्म क्या होती है आप देख लीजिए। स्टिमुलेटिंग एडवांस एंड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना का निर्माण करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी जिले में। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हाल ही में इसे किसने किया है? तो प्रधानमंत्री ने इसे किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो वाराणसी कैंट स्टेशन के गदौलिया में इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत का सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो विश्व का पहला देश होगा भारत। सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? ये जो उत्तर प्रदेश है विश्व का तीसरा देश होगा। ठीक है, विश्व के बोलीविया एवं मैक्सिको के पश्चात ये तीसरा देश होगा। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो जानते हैं हुबली धारवाड़ कर्नाटक में जो सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आप जानते हैं 5090
57 1507 लगभग, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो हुगली नदी के अंदर कोलकाता मेट्रो के लिए सुरंग बनाई गई है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम है। इसका संचालन के लिए किन शहरों के मध्य होगा? तो दिल्ली मेरठ के मध्य होगा। पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रामबन एवं जम्मू कश्मीर में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कौन सा होगा? तो ये अंजी खंड रेल ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज होगा। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 725 मीटर पुल की लंबाई है। रेल ब्रिज किस रेल खंड में बना है? तो उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर। 25 अप्रैल 2023 को किस देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो कोच्चि केरल में। जब पूछे जल मेट्रो तो कोलकाता मेट्रो है, और जब पूछे देश की पहली वाटर मेट्रो कौन है? तो कोच्चि मेट्रो है। देखिए इसमें कोच्चि मेट्रो है, और अभी ये प्रथम ट्रेन नदी के अंदर चलने वाले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, नमो चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो सिलवासा दादर एवं नगर हवेली जिलों में इसकी शुरुआत की है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है। ये सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा इसे विकसित किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहाँ आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाइए, फिर उससे आइए आंध्र प्रदेश के बाद तुरंत जस्ट तेलंगाना पहुँच जाइए, तेलंगाना के नीचे केरल, केरल के बाद चले आइए कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ऊपर चले आइए राजस्थान। और अचीवर श्रेणी में कौन है? असम, हरियाणा और महाराष्ट्र है अचीवर श्रेणी में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कंटेंटर श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्य में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान बिहार में प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है, वो भी बड़े राज्यों में, ठीक है। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो जानते हैं रामलैंड, राम से नाम आ गया तो अयोध्या में ही होगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। किसकी तर्ज पर पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो डिज्नीलैंड, जानते हैं यूएसए के डिज्नीलैंड कितने मनोरम दृश्य रहता है, तो उसी के तर्ज पे इसको विकसित करने की भी हाल में घोषणा की है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ललितपुर में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर 2023 में कहाँ किया गया है? तो मुंबई में अंडर टनल सी का निर्माण किया गया है, ठीक है। मन की बात की 100वीं कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ? तो 3 अक्टूबर 2014 को। किस जगह 8वां रायसीना मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को, और 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां संस्करण किया गया, ठीक है। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग किया गया। रायसीना डायलॉग का विषय क्या है? तो रायसीना डायलॉग का विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्परेस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में
मुख्य वक्ता कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो इटली की। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 2016 से। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो भारतीय प्रयासों के लिए है। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो स्वागत से तात्पर्य स्टेट वाइड अटेंशन ऑफ ग्रीवियंस बॉय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तिरुवनंतपुरम, केरल में भारत के पहले साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना भी, और राष्ट्रीय का कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन हम जो प्रथम थे उसको समाप्त किए हैं। कल हम दूसरे पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधित प्रमुख वीडियो लाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनसे भी ये कम समय में बेहतर रिवीजन हो पाए। धन्यवाद।